लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 8 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बरसात शुरू होते ही शोभाराम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पेचिश ने संग्रहणी का रूप धारण कर लिया और उसका सब खाना पीना बंद करके छाछ पर तथा फलों के रस पर ही उसे रखा गया। ऑफिस जाना भी अब उसके लिए संभव न रहा, परंतु इस अवसर पर जुगनू ने बड़ी तत्परता और कर्मठता से काम लिया। वो ऑफिस का भी पूरा काम संभालता था और शोभाराम की सेवा शुश्रूषा में भी जान लड़ाए रहता था। इससे पद्मा और शोभाराम दोनों ही उसके प्रति कृतज्ञ रहने लगे। शोभाराम बार बार पद्मा देवी को जुगनू की असुविधाओं का ध्यान रखने को कहता। पद्मा स्वयं भी यत्न से उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। यहाँ रहते और ऑफिस में काम करते अब उसे 6 मास से भी अधिक बीत चुके थे। ऑफिस के काम को वो बहुत कुछ समझ गया था। लिखने पढ़ने का भी उसने अभ्यास बढ़ा लिया था। उसके अंग्रेजी बोलने के ढंग और सैकड़ों शेर कंठ पर चढ़े रहने से उसकी योग्यता के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को धोखा हो जाता था। ये कोई नहीं जान सकता था कि वो एक अपढ़ असंस्कृत छूत जाति का व्यक्ति है। अच्छा भोजन और मानसिक उत्तेजना के निरंतर वातावरण में उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया था और उसका रंग भी निखर आया था। इससे वो सुंदर स्वस्थ सलोना युवक तो था ही, हंसमुख और फुर्तीला होने के कारण भी वो सर्वप्रिय बन गया था। उसके बहुत से मित्र बन गए थे। प्रत्येक छोटे बड़े को वो अपना मित्र बना लेता था। कांग्रेस का दफ्तर एक अजीब सा मुसाफिर खाना था। वहां एक से बढ़कर एक उलझन को लेकर स्त्री पुरुष आते, अपनी अपनी कहते और जुगनू जैसे भी संभव होता सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता। अपनी शक्ति भर वो किसी बात में कसर न छोड़ता। इससे लोग उसके प्रति कृतज्ञता और आदर का भाव प्रकट करने लगे। परंतु इस समय 2 वस्तुएं उसके आकर्षण का केंद्र थीं। एक पद्मा देवी, जिसके प्रति वो दिन दिन आकर्षित होता जाता था। दूसरी मिस शारदा, जो स्वयं उसकी ओर आकृष्ट हो रही थी। जब तब वो डॉक्टर खन्ना के मकान पर जाकर देर तक मिस शारदा से गप्पे लड़ाता रहता। वो बहुधा उसे इधर उधर के झूठे सच्चे किस्से सुनाता। उसे सुनाने के ही लिए उसने कुछ अच्छे फिल्मी गीतों का अभ्यास किया, जिन्हें अवसर पाते ही एकांत में वो शारदा को सुनाता। सुनकर शारदा अभिभूत हो जाती। अभी उसने यौवन की दहलीज में पांव रखा ही था। यौवन की उद्दाम वासना उसमें अभी जागृत नहीं हुई थी, पर एक अज्ञात प्रेरक शक्ति उसके मन की कली को खिला रही थी और यौवन के आनंद का आभास उसे इस मुंशी की सोहबत में मिलता था। मुंशी को देखते ही जैसे उसका यौवन उकसने लगता था। यद्यपि उसे इन सब यौन भावनाओं का ज्ञान न था, परंतु एक अनिर्वचनीय सुखानुभूति वो मुंशी को अपने निकट देखते ही अनुभव करने लगती थी। धीरे धीरे मुंशी को और अधिक निकट से देखने की उसकी लालसा बढ़ने लगी। उसके आने में कुछ देर होती तो वो बेचैन सी हो जाती। उसके चले जाने पर अपने भीतर कुछ सूना सूना सा अनुभव करती। पहले वो उसकी कविता सुनकर, गाना सुनकर हंसती थी, अब हंसती न थी। अपने शरीर में एक सिहरन, एक थरथराहट अनुभव करती थी। जुगनू तरुण था, स्वस्थ था, असंस्कृत था, स्त्री का उपभोग कर चुका था। सो शारदा के अज्ञात यौवन भाव को वो लक्ष्य करता था। पहले ही दिन से, जब से उसने उसे देखा था, वो उसके प्रति आकृष्ट हो गया था। अब धीरे धीरे वो अधिक निसंकोच होता गया। अब शारदा को देखते ही वासना का एक मंद ज्वर सा उसे चढ़ जाता। उसे ऐसा प्रतीत होता जैसे उसे कुछ कम दिखाई दे रहा है। उसकी वाणी लड़खड़ाती और कभी कभी तो वो इतना असंयत हो जाता कि उसे अंकपाश में जकड़ने की अपनी दुर्दांत वासना को बड़ी ही कठिनाई से दमन कर पाता। फिर भी उसने अभी तक उसका स्पर्श नहीं किया था। यद्यपि शारदा अभी भी इस संबंध में असावधान थी। वो बहुधा उससे सटकर बैठ जाती, अपनी देह को उस पर गिरा देती, परंतु जुगनू अपनी ओर से उसे छूने का साहस न कर सका था। पद्मा देवी की बात बिल्कुल दूसरी थी। वो जैसी सुंदरी थी वैसी ही विदुषी भी थी। वो विवाहिता स्त्री थी और अपनी गृहस्थी की संचालिका थी। पत्नी और गृहिणी दोनों ही गुण उसमें थे, परंतु वो पति सुख से वंचिता थी। शोभाराम सदा का रोगी, दुबला पतला, कार्यभार व्यस्त, कुछ रूखा सूखा सा आदमी था,
तो इस पर गांधी के संयम और ब्रह्मचर्य की भावना का उस पर मानसिक प्रभाव था। इससे वो पद्मा जैसी सुंदरी स्वस्थ पत्नी का यथोचित उपभोग न कर सकता था। पद्मा सचरित्र स्त्री अवश्य थी, पर वासना की भूख उसे थी। वो भूख उसकी आंखों में जुगनू ने यहां आने के कुछ दिन बाद ही जान ली थी। ऐसी भूख वो उस अंग्रेज अफसर की पत्नी की आंखों में देख चुका था, जिसने उसके यौवन को मौन आमंत्रण देकर उसे आत्मसमर्पण कर दिया था। पद्मा देवी का ध्यान करते या उसे देखते ही उसे उसी अंग्रेज रमणी का स्मरण हुआ था। उसकी नग्न देह यष्टि उसकी आंखों में साकार हो उठती और वो असंयत होकर सोचने लगता, क्या पद्मा भी मुझे आत्मसमर्पण कर देगी? उसका उपभोग भी क्या मैं कर सकूंगा? उसका मन धिक्कारता कि मित्र और आश्रयदाता की विवाहिता पत्नी की ओर ऐसी कुभावना उसे नहीं रखनी चाहिए। परंतु थोड़ी देर बाद वो फिर उन्हीं विचारों में डूब जाता। धीरे धीरे ये विचार उसके मन में दृढ़बद्ध होने लगे और अब वो प्यासी आंखों से पद्मा देवी को देखने लगा। वो उसे भाभी कहकर पुकारता था और बहुधा उसे उसके साथ एकांत में रहने और मिलने का अवसर मिलता रहता था। निरंतर एक साथ ही एक घर में रहने के कारण उनमें अब संकोच भी कम हो गया था। कभी कभी विनोद वार्ता चलती और पद्मा हंस देती, अथवा वो भी विनोद वाक्य कह बैठती। इसका जुगनू के उत्तेजित मन पर बुरा प्रभाव होता। वो बहुधा असंयत हो उठता। रह रहकर उसका मन होता कि वो पद्मा पर बलात्कार करे, परंतु पद्मा का मन शांत और शुद्ध था। उसका हास्य विनोद निर्दोष था। फिर भी स्त्री किसी अचिंत्य शक्ति से प्यासी आंखों को पहचान लेती है। पद्मा भी जुगनू की प्यासी आंखों को पहचान गई। कभी कभी जुगनू की आंखों में वो प्यास देख उसका मुंह लाल हो जाता और वो नीची नजर करके वहां से चल देती। ऐसे अवसरों के बाद एक आध दिन तक वो जुगनू के सामने आती ही नहीं थी, परंतु ये एकांतता अंततः निभती न थी। उसे उसके सामने आना ही पड़ता था, बात करनी ही पड़ती थी। और अब शोभाराम की बीमारी के कारण पद्मा देवी और जुगनू का एकांत मिलन और बढ़ गया। उस पर ऑफिस के काम का भी भार था, परंतु वो जल्द से जल्द वहां का काम खत्म करके घर आ जाता। शोभाराम को ऑफिस के सब समाचार बताता, परामर्श लेता, फिर उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाता। बहुधा उसे एकांत में पद्मा देवी से इस विषय पर परामर्श बातचीत करनी पड़ती। बहुधा एकांत रात्रि में अकेले उस घर में उसे पद्मा की शोभाराम के लिए पथ्य औषध तैयार करने में सहायता करनी पड़ती। ऐसी अवस्था में कभी कभार दोनों का अंगस्पर्श हो जाता तो दोनों के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती और दोनों ही बाहर संकोच से किंतु भीतर एक दुर्दम्य लालसा से आंदोलित हो उठते। बड़ी विचित्र और असह्य थी ये स्थिति। एक और दो तरुण स्वस्थ शरीर थे, भिन्न लिंगी, यौन संपर्क में अबाध, दोनों ही में काम बुभुक्षा जागृत थी। वो कृत्रिम या असामयिक उत्तेजना न थी, नैसर्गिक थी, जो स्वस्थ शरीर का धर्म है। दूसरी ओर सामाजिक मर्यादा का बंधन था। काम बुभुक्षा चाहे जैसी भी हो, चाहे जितनी भी हो, भिन्न लिंगी युगल चाहे जिस स्थिति में सुलभ भी हो, परंतु उनका यौन संपर्क नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष नहीं मिल सकते, पति पत्नी मिल सकते हैं। पति पत्नी ही परस्पर यौन संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यही समाज की मर्यादा है। भूख है, बहुत तेज है, स्वाभाविक है, स्वस्थ शरीर का धर्म और तकाजा है, अतः उसे भोजन मिलना ही चाहिए। भोजन भी उपस्थित है, उसकी प्राप्ति में बाधा भी नहीं है, वो दूषित भी नहीं है, पर अखाद्य है, खाया नहीं जा सकता। अखाद्य इसलिए नहीं कि उसमें भोजन तत्व नहीं है, परंतु इसलिए कि उसका खाना निषिद्ध है। जैसे किसी निरामिष भोजी के समक्ष तीव्र भूख लगने पर ताजा स्वादिष्ट मांसाहार अखाद्य है, उसी प्रकार ठीक ऐसी ही स्थिति यहां थी। पद्मा देवी और जुगनू के बीच विवाहिता पत्नी के साथ यौन संपर्क केवल उसके विवाहित पति को ही रखने का एकाधिकार है। ये एकाधिकार एकांत है, इसमें एक अणुमात्र का भी विकल्प नहीं है। किसी भी स्थिति में विवाहिता स्त्री को पति से भिन्न दूसरे पुरुष से यौन संपर्क स्थापित करना अधर्म, अमर्यादित और अपवित्र कार्य है। सतीत्व की मर्यादा के नितांत प्रतिकूल है। भले ही पति रोगी हो या अन्य कारणों से स्वस्थ पत्नी के साथ यौन संपर्क रखने की कतई योग्यता न रखता हो, वो चिरकाल तक पत्नी से दूर रहता हो,
उसने पत्नी को त्याग भी दिया हो तो भी वो स्त्री दूसरे पुरुष के साथ यौन संपर्क स्थापित करके अपनी स्वस्थ काम बुभुक्षा को तृप्त नहीं कर सकती। और ये नियम सामाजिक चरम चारित्र्य मूलक नीति पर आधारित नियम है, परंतु ये केवल स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए नहीं। पुरुष ऐसी स्थिति में सरलता से अन्य स्त्री से यौन संपर्क स्थापित करके अपनी काम बुभुक्षा को तृप्त कर सकता है। समाज में उसे स्त्रियां सुलभ हैं, उनसे काम संपर्क रखने में बस जरा सी आड़, थोड़ा सा पर्दा ही अपेक्षित है, और कुछ नहीं। आंशिक रूप से ये चोरी छिपे की बात है, परंतु इसका अनैतिक मूल्य नगण्य है। समाज के संगठन का रूप ही कुछ ऐसा है। अलबत्ता विवाहिता स्त्रियां भी आवश्यकता होने पर ऐसे यौन संबंध अपनी स्वस्थ काम बुभुक्षा निवारण के लिए अन्य पुरुष से कर लेती हैं। समाज ने उन्हें ऐसी सुविधाएं नहीं दी हैं जैसी पुरुषों को प्राप्त हैं, पर चोरी की सुविधाएं चोर हजार रीति से निकाल लेता है। परंतु विवाहिता पत्नी की बात तो एक और रही। किसी भी स्त्री का किसी भी हालत में विवाहित पति को छोड़कर अन्य पुरुष से यौन संपर्क घोर अनैतिक है। किसी भी रूप में समाज उसे स्वीकार नहीं कर सकता। स्त्री पर सतीत्व का जो बोझ है वही इसमें सबसे बड़ा बाधक है। स्त्रियों को इस बाधा से बड़ा भारी द्वंद्व करना पड़ता है। प्रायः ही उन्हें उपयुक्त समय पर स्वस्थ यौन आहार नहीं मिलता। काम संतुलन का पति पत्नी के चुनाव में कोई स्थान ही नहीं है। बहुधा पति स्वस्थ होने पर भी पत्नी सहवास में अपनी ही काम बुभुक्षा तृप्त करते हैं। पत्नी को इस संबंध में प्राथमिकता नहीं देते। घरों में जैसे पत्नियां पति के तृप्त होकर भोजन कर लेने के बाद उसकी जूठी थालियों में बचा हुआ उच्चिष्ट भोजन करती हैं, वैसे ही पत्नियां पति के मनमाने तरीके पर तृप्त हो लेने के बाद अपनी काम बुभुक्षा को तृप्त कर लेती हैं। परंतु इनमें बहुत सी भूखी ही रह जाती हैं। बहुधा तीव्र लालसा में भूखी रह जाना अहितकर परिणाम लाता है, शारीरिक भी सामाजिक भी। केवल इसी विषम परिस्थिति ने स्त्रियों की सामाजिक और शारीरिक विकृतियों को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि जिसे हम भयंकर कह सकते हैं। फिर भी समाज के नियम और बंधन वैसे ही हैं। स्वस्थ पत्नी काम भूख से तड़पती रहे, वो पति के अतिरिक्त किसी स्वस्थ पुरुष से यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकती। यही समाज नीति और समाज मर्यादा है। परंतु प्राकृतिक उद्वेग अपने काम अवश्य करते हैं। तीव्र भूख में निषिद्ध भोजन असंयत होकर लोग करते हैं, परंतु ऐसा करने से पूर्व उन्हें एक अंतर्द्वंद्व का सामना तो करना ही पड़ता है। ऐसा ही अंतर्द्वंद्व अत्यंत प्रच्छन्न रूप में पद्मा देवी के हृदय में पनप रहा था, जिसे जुगनू की प्यासी आंखें निरंतर उत्तेजना दे रही थीं। जुगनू भी ये जान गया था। एक प्रकार की हिंसक प्रसन्नता, वैसी ही जैसी शिकार को फंसा देखकर किसी हिंस्र पशु को होती है, जुगनू को आह्लादित उत्तेजित कर रही थी। उसी आह्लाद उत्तेजना से प्रेरित होकर वो अधिकाधिक उत्साह से शोभाराम की सेवा करता और पद्मा देवी के समक्ष अतिशय कोमल, भावुक और विनम्र बनता चला जा रहा था। उसके भीतर के भेड़िए ने भेड़ की खाल ओढ़ ली थी और वो पद्मा को अपना शिकार समझ चुका था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 8, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।